कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि दिसंबर का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी का यहाँ पर रियल मासिक टेस्ट पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, और आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 20 में 20 अंक लेके आ सकें, ठीक है। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर दिसंबर महीने के सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मासिक मूल्यांकन माह दिसंबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी, समय आपका 1 घंटा रहेगा। पूर्णांक आपको 20 नंबर का रहेगा। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका तो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला था पहाड़ पर लालटेन डॉट डॉट कवि की रचना है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, डबराल, ठीक है, मंगलेश डबराल की रचना है। तो मंगलेश ठीक है, मंगलेश डबराल आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता सप्ताह का डॉट डॉट परिणाम है, तो सप्ताह आपके यहाँ पर संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो संस्कृति पाठ की विधा क्या है, तो यहाँ पर संस्कृति पाठ की जो विधा है वो है आपकी निबंध, ठीक है, निबंध आपका इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, अवश्यभावी शब्द का अर्थ क्या है, तो अवश्यभावी जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है जिसका होना निश्चित हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसका होना निश्चित हो, ठीक है, जिसका होना निश्चित हो, ये आपका अर्थ होता है। फिर आपका यहाँ पर जो गा आता है, संगतकार कौन होता है, तो यहाँ पर संगतकार, ठीक है, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाने वाला सहायक कलाकार संगतकार कहलाता है, ठीक है। मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाने वाला सहायक कलाकार संगतकार कहलाता है। हम आपको लिखित उत्तर भी दिखा देंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, और खा आता है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। फिर आपका गा आता, आज भौतिक विज्ञान का छात्र न्यूटन से अधिक ज्ञान रखता है, उसे संस्कृत क्यों नहीं कहा जा सकता। फिर आपका घा प्रश्न आता, संगतकार कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आता, भंदत, ठीक है, आनंद कौशल्यानंद का साहित्यिक परिचय निम्न के बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखना, भाषा सही लिखनी है, ठीक है। फिर प्रश्न 4 आता, मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय निम्न के बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना है, आपको कलापक्ष लिखना है। फिर प्रश्न 5 आता, जो कि आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है, भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके जो है यहाँ पर प्रश्न आपके 2 से लेकर प्रश्न आपके 5 तक के जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर का जो सॉल्यूशन रहेगा, का वाली का उत्तर रहेगा संस्कृति पाठ की विधा क्या है, तो संस्कृति पाठ की विधा निबंध है। अवश्यभावी शब्द का अर्थ क्या है, तो जिसका होना निश्चित हो, ठीक है, आपका अर्थ होता है। और संगतकार कौन होता है, तो मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाने वाला सहायक कलाकार संगतकार कहलाता है। इस तरह से आपके एक वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके प्रश्न दिए गए थे, का वाला प्रश्न, ठीक है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि तथा विवेक के माध्यम से किसी नए तथ्य या सत्य का आविष्कार करता है, जिसमें नई चीज़ों को खोजने की जन्मजात योग्यता होती है। ये आपका कावाली का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका खा वाला प्रश्न दिया गया था, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, तो इसका उत्तर रहेगा संगतकार के माध्यम से कवि उन सहायक व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो किसी मुख्य व्यक्ति की सफलता के पीछे रहकर अपनी प्रतिभा का योगदान देते हैं, लेकिन वे स्वयं गुमनाम रहते हैं और श्रेष्ठ नहीं लेते। ये आपका खवाले का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका गा वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, आज भौतिक विज्ञान का छात्र न्यूटन से अधिक ज्ञान रखता है, उसे संस्कृत क्यों नहीं कहा जा सकता, तो इसका उत्तर रहेगा क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का मुख्य आविष्कार किया था, इसलिए वह संस्कृत था। आज का छात्र उस ज्ञान को केवल सीख रहा है, उसने कोई मौलिक आविष्कार नहीं किया। वह सब हो सकता है, लेकिन मौलिक खोज के अभाव में उसे संस्कृत नहीं कहा जा सकता। यह आपका गा वाले का उत्तर रहेगा। फिर जो आपका घा वाला प्रश्न दिया गया था,
संगीतकार कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी बड़ी उपलब्धि या सफलता के पीछे केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि कई सहायकों का योगदान होता है। हमें उन सहायकों के त्याग और महत्व का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से आपका घ वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न के उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो आपका प्रश्न दिया गया था 3, जिसमें आपको ठीक है भा दंत आनंद कौशल्यानंद का साहित्यिक परिचय लिखना था। तो आपको 2 रचना लिखनी थी, भिक्षु के पत्र और जो भूल ना सका, ये आपकी 2 रचना हो जाएंगी। साथ ही इनकी भाषा शैली भी देख लीजिए। फिर आपका जो प्रश्न 4 दिया गया था, जिसमें आपको मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय लिखना था, आपको 2 रचना लिखनी थी। तो घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, ये आपकी 2 रचनाएँ हो जाएंगी। और साथ ही इनका कलापक्ष देख लीजिए। डबराल जी की कविताओं में बिंब विधान बहुत सटीक होता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की है। ठीक है, आपका निपुण है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर प्रश्न 5वां में आपको आपकी पंक्तियाँ दी गई थी, तो उनका आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है संदर्भ, ठीक है, और आपका यहाँ पर प्रसंग भी इसी में दिया गया है, और ये आपका भावार्थ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न 5वें का उत्तर भी देख लीजिए। तो जो आपका हिंदी का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको कक्षा यहाँ पर ठीक है 10वीं के दिसंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है सभी विषय के, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।